नमस्कार। निराला कंस्ट्रक्शन के एक और नया वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को एक बहुत ही तगड़ा सा बनता हुआ घर के लिए जो काम किया गया है इसके बारे में बताना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ। साथ में इस घर को बनाने में अब तक टोटल कितना रुपये तक का खर्चा आया है इसके बारे में भी बता दूंगा। अब बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए, इसलिए मैं आप लोग को इस बनते हुए घर के लिए जो काम किया गया है उसे स्टेप वाइज दिखाना चाहता हूं। जैसे कि इस घर के लिए जो साइड व्यू में काम किया गया है उस पर नज़र डालते हैं तो यहाँ पे 3 आपको बॉक्स डिजाइन का विंडो नज़र आता है। ये आप देख पा रहे हो, ये चीप एंड बेस्ट विंडो है। ज़्यादातर लोग आजकल इस विंडो के साथ अपने घर का काम को करवा रहे हैं। थोड़ा ऊपर चलते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2 यहाँ पे छज्जा निकाला गया है, जो कि जब ऊपर तला में काम किया जाएगा तो उसके लिए बालकनी का रूप ये ले लेगा। मतलब बालकनी वाला छज्जा के रूप में यहाँ पे काम है वो किया जाएगा। साथ में थोड़ा और जूम करके दिखा दूँ तो इस छज्जा के नीचे में कैंटिलीवर बीम मतलब लटक बीम और साथ में स्लैब के नीचे में लाइट भी दिया गया है ताकि साइड की तरफ रात में काफ़ी अच्छा लुक मिल सके। इस घर के छत के ऊपर अगर बात कर लिया जाए तो यहाँ पे सिंपल वे में पैरापेट वाल का काम भी किया गया है, ये आप देख पा रहे हो। इसके साथ साथ अगर बात कर लिया जाए कॉर्नर व्यू का, कॉर्नर व्यू भी बहुत ज़रूरी होता है। कॉर्नर व्यू अच्छा रखते हो आपका घर का लुक कई गुना तक ये बढ़ा देता है। तो यहाँ पे सिंपल वे का विंडो है क्योंकि ऊपर में छज्जा है, साइड की तरफ अपने बॉक्स डिजाइन का विंडो देखा था। तो इस तरीक़े से एक सुंदर सा कॉम्बिनेशन में यहाँ पे काम किया जा रहा है। सिंपल वे में सारा विंडो में अगर आप देखिएगा तो एल्युमिनियम स्लाइडिंग विंडो का काम कर लिया गया है। लगभग 4.5 इंच मोटा इस घर के लिए छत का ढलाई का काम किया गया है, क्योंकि काफ़ी अच्छा जो मोटाई है वो माना जाता है। सामने की तरफ कुछ इस तरीक़ा से स्लैब का जो काम किया गया है आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे स्लोप डिज़ाइन में स्लैब का काम किया गया है। छत के ऊपर में स्टेनलेस स्टील का रेलिंग, थोड़ा मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। हालांकि बहुत सारा डिज़ाइन अवेलेबल रहता है, आप अपने मनपसंद डिज़ाइन के साथ में काम करवा सकते हो। तो कुछ इस तरीक़ा से स्टेनलेस स्टील का रेलिंग का काम यहाँ पे किया गया है। सामने की तरफ और साइड की तरफ घर के लिए सीढ़ी रूम वगैरह बनाने का भी काम कंप्लीट किया जा चुका है। घर का अगर बात कर लिया जाए पेंटिंग का, तो पेंटिंग अभी बाकी है। पुट्टी तक का काम यहाँ पे कंप्लीट कर लिया गया है। थोड़ा सा आपको और आगे चलते हुए इस घर के लिए जो सामने से काम किया गया है इसके बारे में बता देता हूँ, दिखा देता हूँ। इस घर के लिए जो पोर्टिको का काम किया जा रहा है ये देख सकते हो, इसे लगभग 10 फीट बाई 10 फीट बनाया जा रहा है। मतलब वहाँ से लेकर यहाँ तक 10 फीट, फिर यहाँ से लेकर वहाँ तक 10 फीट, 10 बाई 10 मतलब 100 स्क्वायर फीट में इस घर के लिए पोर्टिको का काम भी किया जा रहा है। इस घर का जो टोटल अगर साइज़ की बात कर ली जाए तो 35 फीट बाई 40 फीट मतलब 1400 स्क्वायर फीट में घर का काम किया जा रहा है, और 100 स्क्वायर फीट में पोर्टिको मतलब टोटल बिल्डअप एरिया 1500 स्क्वायर फीट इस घर के लिए रखा गया है। आर्क शेप के साथ में इस घर के लिए पोर्टिको का काम भी किया जा रहा है। तो पुट्टी तक का काम इजिली आप देख पा रहे हो कि इस घर के लिए कंप्लीट किया जा चुका है। बेहतरीन यहाँ पे स्लोप डिजाइन का छज्जा, उसके ऊपर में क्ले रोप का काम भी किया जा रहा है। छज्जा में तीनों तरफ से लाइटिंग यहाँ पे दिया गया, लाइट के लिए पॉइंट है वो दिया गया। तो इस तरीके से पुट्टी तक का काम इसमें कंप्लीट है वो हो चुका है। बहुत ही आसानी के साथ आप यहाँ पे देख पा रहे हो। अगर बात कर ले जाए ये पोर्टिको के लिए जो लाइट है तो वहाँ पे भी आप लाइट दे सकते हो। जैसे कि साइड में लाइट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लाइट है, यहाँ पे लाइट है। इस तरीके से जो भी छज्जा यहाँ पे लगाया गया है पूरा छज्जा में कुछ इस तरीके से लाइट दिया गया, देख सकते हो कुछ लाइट यहाँ पे जल भी रहा है। तो इस तरीके से अगर आप चाहो, आपके पास बजट है तो इस तरीके से आप घर के लिए काम करवा सकते हो। ये चीप एंड बेस्ट बनता हुआ बेहतरीन सा घर है। आइए मैं आपको डिफरेंट एंगल से भी दिखा देता हूँ ताकि आप और भी चीज़ अच्छा तरीक़ा से समझ पाएँ। चलिए जल्दी से फ्रंट एलिवेशन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं फ्रंट लुक इस घर के लिए किस तरीके से रखा गया है। ये लाइट आप देख पा रहे हो पोर्टिको के बीचों बीच सामने की तरफ जल रहा है। इस तरीके से अगर आप लाइट जलाते हो तो आपका घर का जो लुक है वो रात में कई गुना तक बढ़ा हुआ नजर आएगा। तो इस तरीके से इस घर के लिए फ्रंट एलिवेशन का काम आप देख पा रहे हैं। हालांकि पेंटिंग के काम अभी पूर्णतः बाकी है, पेंटिंग के काम होगा तो फिर से आप लोग के लिए वीडियो लाऊंगा और दिखाऊंगा। तो दोस्तों, काम तो आपने देख लिया कि इस घर को किस तरीके से बनाया गया है। अब जान लेते हैं कि आखिर इस घर को बनाने में अब तक टोटल कितना रुपये तक का खर्चा आ चुका है। तो इस घर के मालिक और ठेकेदार के अनुसार इस घर को बनाने में लेबर कॉस्ट के साथ साथ मटेरियल कॉस्ट को इंक्लूड करते हुए मतलब अब तक का जो टोटल खर्चा है, जैसे कि इस घर को बनाने में जो ईंट लगा, सीमेंट लगा, गिट्टी लगा, बालू लगा, सरिया लगा, वो सारा खर्चा के साथ साथ जो मजदूरी चार्ज लगा वो सारा खर्च को इंक्लूड करते हुए अगर टोटल खर्चा का बात कर लिया जाए तो लगभग 15.5 लाख के आसपास में खर्चा इसमें अब तक आ चुका है। टोटल 1500 स्क्वायर फीट में बनता हुआ घर है। पेंटिंग का काम अभी बाकी है।
दोस्तों जैसे ही इस घर के लिए पेंटिंग का काम किया जाएगा, मैं फिर से आप लोग के लिए एक नया वीडियो लेकर हाजिर हो जाऊंगा, जिसमें पेंटिंग के साथ इस घर को दिखा दूंगा कि इस घर को किस तरीक़े से कंप्लीट किया गया। तो आज की इस वीडियो में आपने एक 1500 स्क्वायर फीट में बनते हुए घर का काम को देखा। आप किस साइज़ का बनते हुए घर का काम को देखना चाहते हो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के साथ में, आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझ तक अपनी बात पहुँचा सकते हो। कोई क्वेश्चन वगैरह है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। साथ में एक बात और क्लियर कर दो कि इस घर के लिए जो भी कॉलम उसके साथ साथ प्लिम का काम किया गया है, उसका साइज़ 9 इंची बाई 9 इंची का रखा गया था, जिसमें इसमें 12 mm का सरिया का इस्तेमाल किया गया था। काम आपके सामने है, खर्च भी मैंने आप लोग को बता दिया है। पेंटिंग के बाद फिर से वीडियो लेकर हाजिर हो जाऊंगा। ऐसे बहुत सारा बनता हुआ घर का डिज़ाइन और वीडियो अगर आप कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के साथ में साइड से देखना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो बहुत जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले दीजिए इजाज़त। नमस्कार।